अगर आपकी भी लोन लोन की एप्लीकेशन या लोन की फ़ाइल कहें वो डिक्लाइन हो रही है, तो इसमें गलती जिस भी जगह से आप लोन ले रहे हैं, चाहे बैंक से ले रहे हैं, यानी गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, या एनबीएफसी कंपनी से ले रहे हैं, या ऐप के थ्रू ले रहे हैं, किससे भी ले रहे हैं, तो गलती उनकी नहीं है, गलती है आपकी, क्योंकि आप गलत तरीके से लोन को अप्लाई कर रहे हैं। आपको वो रीज़न पता नहीं है जिन रीज़न की वजह से लोन की फ़ाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ये आसपास साउंड चल रहा है यार, फिर भी मुझे वीडियो बनानी है और मैं वीडियो बना कर रहूँगा, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। ये साउंड चाहिए बंद नहीं होने वाला, ठीक है। तो कहाँ थे हम? तो हाँ, आप गलत प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या नहीं करना है या क्या इम्प्रूव करना है जिसके कारण से आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं स्टार्टिंग में कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। मगर यहाँ क्या है कि कोई किसी को सही बात नहीं बताता, ना ही बैंक बताता है, ना ही कोई आपको बताता है, और ना ही कभी आपने जानने की कोशिश भी की होगी। तो मैं बताता हूँ आपको वो रीज़न जिस कारण से आपकी लोन की जो फाइल है या लोन की जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाती है। सबसे पहला रीज़न है आपका सिविल स्कोर का कम होना। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपकी लोन की फ़ाइल डिक्लाइन होगी। अब आप पूछेंगे कि यार सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए कम से कम 750, 750 प्लस। ये हरी झंडी है, 750 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर है तो ये झंडी है कि आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, स्टेबल इनकम नहीं होना। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो भी बैंक को रिस्की लगता है कि यार इस बंदे के पास इनकम तो है नहीं, ये क्या पता हमको स्टेबल इनकम तो है नहीं इसकी, आज है कल नहीं है, तो क्या पता ये हमको हमारा लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ये भी एक कारण होता है। एंड तीसरा कारण होता है कि भाई आपके पास इनकम प्रूफ भी ना होना। कई बार सैलरी स्लिप, जैसे सैलरीड बंदे हैं तो वो सैलरी स्लिप उनके पास नहीं होती है। कई बार क्या होता है ITR हम लोग फिल नहीं करते हैं। बट इनके उस बाद में कुछ एक चीज़ बताऊँ कि आजकल है ना लोन, जो बैंक है लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वो थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं। वो स्मार्ट ऐसे हो चुके हैं, आजकल क्या होता है कई बार आपसे कई बार मैं ये कहना सारी चीज़ों में कई बार क्या होता है आपसे ना तो सैलरी स्लिप मांगी जाएगी और ना ITR मांगी जाएगी। आपका एक मोबाइल नंबर से ही सारा चीज़ कुछ आपके बैंक जो आपका अकाउंट है ना वो वेरीफाई कर लिया जाएगा कि बंदे के पास सैलरी आती है। अगर जो भी बंदे ने डाली है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1,00,000 रुपये जो सैलरी आ रही है, जो इसने फिल की है वो आ रही है नहीं आ रही है, उनको पता चल जाएगा। दूसरा, ये मैं आपको सोल्यूशन ही बताता चल रहा हूँ। दूसरा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको वो देख लेंगे कि यार इसका महीने का अकाउंट में कितना मेंटेन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ अगर नहीं होगी, ना सैलरी क्रेडिट आपके अकाउंट में हो रही है, ना ही आपके अकाउंट में मेंटेन हो पा रहा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए क्या कम से कम 40-50 हज़ार रुपये। सो उसके बाद तो बैंक डिक्लाइन कर ही देता है। एंड ये हो गया आपका। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, और एक और चीज़, हाँ चौथी मुझे और याद आ गई कि आपके पास अगर मल्टीपल पहले से लोन है, पहले से आपको बहुत सारा लोन है, तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा। क्योंकि देखो एक होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका मैं एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है कि भाई आप जैसे सपोज कर लो 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, कम से कम आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपके पास पहले से ही लोन है 4-5 लाख रुपये का, क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलाकर इतना आपके पास कर्जा है, मतलब पहले से अपने बैंक ने आपको दे रखा, तो वो दूसरा क्यों देगा? वही कहेगा पहले ही इतने इसके ऊपर हमने और बैंकों ने इसको इतना दे रखा, अभी हम भी इसको दे दें तो ये हमारा भी नहीं चुकाएगा, तो फिर बैंक ये भी देखता है। तो ये चीज़ भी है। अब इनका देखो सोल्यूशन, ये तो बात हो गई कि क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड नहीं बचते, मतलब हमारी जो लोन है, वो जो एप्लीकेशन है या जो वो रिजेक्ट हो जाती है। कुछ चीज़ क्या है, कई बार क्या होता है कि आपका सिविल, एक कुछ चीज़ मुझे याद आ रही है कि आपका सिविल कई बार बहुत अच्छा होता है और आपको ये पता है कि आपने कोई लोन भी नहीं लिया, लोन चल रहे हैं चाहे ठीक है, बट आपने कभी कोई EMI बाउंस नहीं की, मगर फिर भी आपकी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहा है, या इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहा है। तो वो पता रीज़न क्या होता है? कई बार क्या होता है आपने तो कुछ नहीं किया मगर आपने किसी गारंटी अगर दी है, तो वो बंदा अगर अपना लोन फिल नहीं कर रहा तो आपके ऊपर भी उतना ही बर्डन है जितना उसके ऊपर है, तो उसकी वजह से भी आपका सिविल ख़राब होता है, तब भी आपकी लोन की फाइलें डिक्लाइन होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको लोन चाहिए, क्या मतलब मेरा लोन मुझे मिल जाए यार, मैं अप्लाई करूं तो मैं इतना परेशान ना हूँ,
तो सिविल स्कोर 750 प्लस कर रखिए। अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़े चांसेस ये हैं सिविल स्कोर से। अब है ना बैंक बड़े समझदार हो चुके हैं, बहुत ही समझदार, मैं कहूँ शाणे हो चुके हैं। वो बैंक क्या करते हैं, अब है ना आप कुछ भी सैलरी डाल दें फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी दिखा दें कि मैं इतना कमाता नहीं हूँ, वो आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। अगर कुल मिला के ये है कि अगर आपने सैलरी डाली और सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो वो आपको लोन दे देंगे। आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है बट आपके अकाउंट में इतना मेंटेन हो पा रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि यार ये बंदा महीने का 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए तो बना ही लेता, बचा ही लेता मतलब, सो फिर वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, मतलब सॉरी लोन दे देते हैं आपको। सो ये चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका लोन मिलना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, बट एक ट्रिक है, किस्मत का खेल यही एक ट्रिक है। और ट्रिक भी क्या बोलेंगे, एक सिस्टम है, सिस्टम के तरीके से सब चीज़ होती है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम के तरीके से चलेंगे तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। अगर आप बिना सिस्टम के चलेंगे, लाइफ में कोई भी चीज़ बिना सिस्टम के नहीं है, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप ज़रूर भी जो चीज़ चाहते हैं वो आपके साथ होगी। तो ये थी वीडियो जिन लोगों का मैंने सोचा बैठे बैठे यार जिन लोगों के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं उन लोगों का लोन रिजेक्ट होता है तो उनको बताना चाहिए। सो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, अप्लाई करने से पहले सिविल को बहुत अच्छा करिए, 750 प्लस करिए। एंड आपका इनकम हर महीने उनको दिखनी चाहिए कि इस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट होती है कुछ ना कुछ, है ना। और किसी को अननेसेसरी अपना गारंटी मत दीजिए, बहुत बड़े लफड़े हो जाते हैं, सिविल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। पिन कमेंट में बताइएगा कि आपकी भी लोन की फाइल रिजेक्ट होती है क्या। और मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस वगैरह के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। 100% जेन्युइन है। आपकी इच्छा हो तो अप्लाई करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं कह रहा हूँ 100% जेन्युइन है। अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मुझे हो जाएगा, मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ आपका बेनिफिट पहले देखिएगा, क्योंकि आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ, मुझसे कमेंट में ज़रूर करिएगा। आप ये समझ लीजिए मैं आपके लिए एक फ्री का फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा, आप जो भी मुझसे पूछेंगे। तो मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।